बेताल, हे राजन, तुम मुझे बार बार पकड़ने आते हो, लेकिन मेरी कहानियां सुनते ही चुप हो जाते हो। इस बार एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। अगर बीच में बोले तो मैं उड़ जाऊंगा। बेताल, कई साल पहले इसी जंगल में एक प्राचीन महल था, जिसका राजा रणवीर अपनी सुंदर रानी अनामिका के साथ रहता था। अनामिका अपने सौंदर्य और बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, लेकिन उसे एक अजीब सी बीमारी हो गई। रात के समय वह महल की छत पर चली जाती और घंटों आसमान की तरफ देखती रहती। बेताल, एक रात राजा ने उसे छत पर जाते हुए देख लिया। जब वह उसके पीछे गया तो उसने देखा कि अनामिका किसी अदृश्य व्यक्ति से बात कर रही है। राजा ने छिपकर सुना तो पाया कि वह किसी आत्मा से बात कर रही थी। आत्मा ने उसे बताया कि वह एक अभिशप्त राजकुमार है और उसकी मुक्ति का तरीका अनामिका के पास है। बेताल, राजा ने आत्मा से भिड़ने का निश्चय किया और जैसे ही वह आगे बढ़ा, आत्मा ने रानी के शरीर पर कब्जा कर लिया। अब रानी की आंखों में अजीब सी चमक और आवाज में डरावनी गूंज थी। राजा ने देखा कि रानी धीरे धीरे एक भूत जैसी बनती जा रही थी। बेताल, राजा ने अपने मंत्रियों और तांत्रिकों की मदद से रानी को बचाने का प्रयास किया, लेकिन आत्मा ने सभी को परास्त कर दिया। अंततः राजा ने अपनी तलवार निकाली और आत्मा को चुनौती दी। एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें राजा ने आत्मा को हराया, लेकिन उसकी रानी को नहीं बचा सका। रानी के शरीर में अब भी आत्मा का वास था। बेताल, तो राजन, क्या तुम बता सकते हो कि रानी को आखिर आत्मा ने क्यों चुना था और राजा ने उसकी मुक्ति का क्या तरीका खोजा? विक्रमादित्य बेताल, तुमने उत्तर नहीं दिया राजन, इसलिए मैं उड़ चला।